हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईश्वर वर्मन का परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ईश्वर वर्मन है, यहाँ पे आपको ईश्वर वर्मन का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ईत सिंह पर संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ईत सिंह है, यहाँ पे आपको ईत सिंह पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पे आपको प्रयाग प्रशस्ति पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुषाण कौन थे, भारत में उनके शासन का क्या प्रभाव पड़ा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुषाण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि भारत में उनके शासन का क्या प्रभाव पड़ा। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूथिडेमस का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि यूथिडेमस कौन था, यहाँ पे आपको यूथिडेमस का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यज्ञ श्री सातकर्णी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो यज्ञ श्री सातकर्णी है, यहाँ पे आपको यज्ञ श्री सातकर्णी पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल की विशेषताओं का संक्षेप में बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य काल की विशेषता है, यहाँ पे आपको मौर्य काल की विशेषताओं को संक्षेप में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार है, यहाँ पे आपको बिंबिसार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे आपको अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास के स्रोत क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको इतिहास के स्रोत बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब सत्ती लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो मौखरी वंश है उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त एवं वाकाटक के बीच संबंध रेखांकित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त है और जो वाकाटक है उनके बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको गुप्त एवं वाकाटक के बीच संबंध के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त इतिहास है, यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क का साम्राज्य विस्तार है, यहाँ पे आपको कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाक्षत्र प्रथम रुद्रदामन या रुद्रदामा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रुद्रदामन है या फिर जो रुद्रदामा है, यहाँ पे आपको रुद्रदामन अथवा रुद्रदामा की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख पर एक टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, यहाँ पे आपको हाथी गुम्फा अभिलेख पर एक टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमी भारत में शक सातवाहन संघर्ष का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पे आपको पश्चिमी भारत में शक सातवाहन संघर्ष के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पे आपको बिंदुसार की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात
की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, धनानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो धनानंद है, यहाँ पे आपको धनानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशुनाग या शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शैशुनाग वंश है या जो शिशुनाग वंश है, यहाँ पे आपको शैशुनाग या शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काशी महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो काशी महाजनपद है, यहाँ पे आपको काशी महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिलेख है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रभुसत्ता के लिए हुए मौखरी उत्तर गुप्त संघर्ष का विवरण दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मौखरी गुप्त युद्ध है, प्रभुसत्ता के लिए हुए मौखरी उत्तर गुप्त संघर्ष का विवरण दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रभुसत्ता के लिए हुए मौखरी उत्तर गुप्त के बीच जो संघर्ष हुआ था, यानी कि मौखरी वंश और उत्तर गुप्त के बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धन कौन थे, इस वंश के राजनीतिक उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धन कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्धन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इस वंश के राजनीतिक उत्कर्ष के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कंदगुप्त के शासनकाल की घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्कंदगुप्त का शासनकाल है उसकी जो घटनाएं हैं, यहाँ पे आपको स्कंदगुप्त के शासनकाल की घटनाओं का आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क प्रथम है, यहाँ पे आपको कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की आलोचना करना है, यानी कि पतन के जो भी कारण है उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में अखामनी शासन का इतिहास संक्षेप में बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अखामनी शासन है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में अखामनी शासन का इतिहास बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद कौन थे, नंद राजवंश के उत्थान और पतन की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नंद कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंदों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको नंद राजवंश के उत्थान के बारे में बताना है और उनके पतन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धकालीन गणराज्य का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्ध काल की गणराज्य है, यहाँ पे आपको बुद्धकालीन गणराज्य के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6वीं शताब्दी से पूर्व में 16 महाजनपदों के विकास का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो 16 जनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, यहाँ पे आपको 6वीं शताब्दी से पूर्व में 16 महाजनपदों के विकास के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।